नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडियो राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लाया हूं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि देश में संविधान लागू किया गया। देश में संविधान लागू किया गया। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखिए, देश में संविधान लागू हुआ, तो देखिए पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1948, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, और तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950, और फिर चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में ही जो है देश में नया संविधान लागू हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को जो है वो देश आजाद हुआ था। लेकिन जो नया संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है धारा 45, दूसरा ऑप्शन है धारा 25, और तीसरा ऑप्शन है धारा 28, और फिर चौथा ऑप्शन है धारा 46। तो देखिए, इसका भी आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, धारा 45। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा ऑप्शन है यूनेस्को, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार, और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? पहला ऑप्शन है समवर्ती सूची में, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची में, और फिर तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय सूची में, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से किसी में नहीं। भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, केंद्रीय सूची में, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो आप लोग तुरंत इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, समवर्ती सूची में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 5, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16, और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 25, और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 21A। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए फटाफट। तो देखिए, इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया? तो देखिए, पहला ऑप्शन है महर्षि अरविंदो, दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, और चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए, जो स्टूडेंट द ऑप्शन इसका टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया। देखिए, पहला ऑप्शन है नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है समुदाय को शामिल करने के लिए,
तीसरा ऑप्शन है अध्यापकों को व्यस्त करने के लिए और चौथा ऑप्शन है रोजगार बढ़ाने के लिए। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब हुआ? सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? तो देखिए पहला ऑप्शन है सन 2000 में, दूसरा ऑप्शन है सन 2005 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1991 में और चौथा ऑप्शन है सन 1950 में। तो इसका तुरंत आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए जो स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर आ टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए इसका आ ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 2000 में। पहला ऑप्शन क्या है? सन 2000 में जो है सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है डच, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी और चौथा ऑप्शन है अंग्रेज। तो इसका भी आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो स्टूडेंट आ ऑप्शन टिक करना बिल्कुल राइट आंसर है, पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? तो वो है पुर्तगाली। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब प्रारंभ हुआ था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? देखिए आ ऑप्शन है 1613, बा ऑप्शन है 1618 और सा ऑप्शन है 1609 और दा ऑप्शन है 1600। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 1613। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ हुई? कौन सी कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ हुई? तो देखिए पहला ऑप्शन है पुर्तगाल इंडिया, दूसरा ऑप्शन है डच इंडिका कंपनी, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथा ऑप्शन है जो है फ्रांस इंडिया कंपनी। चौथा ऑप्शन क्या है? फ्रांस इंडिया कंपनी। तो देखिए फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था? शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था। पहला ऑप्शन है मैकाले ने, दूसरा ऑप्शन है बैटिंग ने, तीसरा ऑप्शन है वुड ने और चौथा ऑप्शन है एडम्स ने। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सही, बहुत सही। जो स्टूडेंट आ ऑप्शन इसका टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, मैकाले ने। देखिए शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था। तो ये आ ऑप्शन इसका टिक हो जाएगा, यानी कि आ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकाले ने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र बैंटिंग के पास प्रस्तुत किया। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका 2 फरवरी 1835 में और दूसरा ऑप्शन है इसका 3 मार्च 1836 में और फिर तीसरा ऑप्शन है 8 फरवरी 1835 में और चौथा ऑप्शन है 10 जून 1838 में। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो स्टूडेंट आ ऑप्शन टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत सही। इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 2 फरवरी 1835 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया? शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। पहला ऑप्शन है जन शिक्षा हेतु, दूसरा ऑप्शन है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, तीसरा ऑप्शन है यूरोप वासियों की शिक्षा हेतु और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी के लिए नहीं। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुत सही, बहुत सही। जो स्टूडेंट इसका जो आ ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आ ऑप्शन, यानी कि जन शिक्षा हेतु।
शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया जन शिक्षा हेतु। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है मैकाले ने, दूसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स ने, और फिर तीसरा ऑप्शन है विलियम बैटिंग ने, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर आप लोग फटाफट बताइए। बहुत सही, जो स्टूडेंट इसका बा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। तो इसका जो बा ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह किसका मत था? तो देखिए पहला ऑप्शन है मैकाले का, दूसरा ऑप्शन है आर्थर मैथ्यू का, और तीसरा ऑप्शन है फ्रांसिस बार्डिन का, और चौथा ऑप्शन है मिशनरियों का। तो देखिए इसका आप लोग फटाफट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मैकाले का बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, ये किसने कहा था? ये मैकाले ने कहा था। इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी के आज्ञा पत्र में परिवर्तन किस सन में किया गया था? कंपनी के आज्ञा पत्र में परिवर्तन किस सन में किया गया था? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 1851, दूसरा ऑप्शन है 1853, और फिर तीसरा ऑप्शन है 1842, और चौथा ऑप्शन है 1854। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। बहुत सही, बहुत सही। देखिए जो स्टूडेंट इसका बा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1853। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उड का घोषणा पत्र किस वर्ष में भेजा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड का घोषणा पत्र किस वर्ष में भेजा गया? तो सबसे पहले आप लोग इसके ऑप्शन सुनिए, उसके बाद फटाफट आंसर बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है 1852, दूसरा ऑप्शन है 1853, और तीसरा ऑप्शन है 1854, और चौथा ऑप्शन है 1851। बिल्कुल राइट आंसर, बहुत सही, बहुत सही। देखिए जो स्टूडेंट सा ऑप्शन इसका टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है 1854। 1854 इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश हैं। उड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश हैं नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए, अपव्यय एवं अवरोधन रोकने के लिए, शिक्षा विषयों को समाप्त करने के लिए, अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसका आ ऑप्शन टिक करना बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत सही। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस घोषणा पत्र के अनुसार अब राज्य का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी क्या कहलाता है? इस घोषणा पत्र के अनुसार अब राज्य का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी क्या कहलाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षा निदेशक, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय निरीक्षक, तीसरा ऑप्शन है जन शिक्षा संचालक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा। देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जन शिक्षा संचालक, जन शिक्षा संचालक। तो जो स्टूडेंट इसका सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कलकत्ता तथा बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया?
कलकत्ता तथा बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया। देखिए पहला ऑप्शन है पेरिस विश्वविद्यालय को, दूसरा ऑप्शन है लंदन विश्वविद्यालय को, तीसरा ऑप्शन है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग तुरंत उत्तर बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। देखिए जो स्टूडेंट इसका बा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है लंदन विश्वविद्यालय को, लंदन विश्वविद्यालय को। कलकत्ता तथा बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया, तो लंदन विश्वविद्यालय को एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन किसे कहते हैं, हंटर कमीशन किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसके ऑप्शन सबसे पहले आप लोग सुनिए। देखिए भारतीय शिक्षा आयोग, दूसरा ऑप्शन है मुदालियर आयोग, तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। हंटर कमीशन किसे कहते हैं, फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, सही, बिल्कुल सही। देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट आ ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है भारतीय शिक्षा आयोग। हंटर कमीशन किसे कहते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1882 के प्रथम शिक्षा को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। 1882 के प्रथम शिक्षा को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग, दूसरा ऑप्शन है हंटर आयोग, तीसरा ऑप्शन है मुदालियर आयोग और चौथा ऑप्शन है राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। बिल्कुल राइट आंसर, बहुत सही, राइट आंसर। देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट बा ऑप्शन इसका टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। देखिए पहला ऑप्शन है 3 फरवरी 1880 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 6 फरवरी 1890 ईस्वी में, फिर तीसरा ऑप्शन है 3 फरवरी 1882 ईस्वी में और फिर चौथा ऑप्शन है 3 मार्च 1890 ईस्वी में। तो आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बहुत सही। देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट सा ऑप्शन टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर उसमें तथा देश में। देखिए पहला ऑप्शन है आर्थिक बोझ, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय चेतना जागृत की और तीसरा ऑप्शन है शिक्षा को मिशनरियों के अधीन किया और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सही आंसर इसका आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट बा ऑप्शन टिक करें बिल्कुल राइट आंसर राष्ट्रीय चेतना जागृत की, राष्ट्रीय चेतना जागृत की। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया, हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया प्राथमिक शिक्षा पर, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा पर, तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा पर और चौथा ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा पर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सही, बहुत सही, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। बिल्कुल राइट। देखिए जो स्टूडेंट आ ऑप्शन इसका टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन के मुख्य रूप से ध्यान दिया, हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया किस पर, प्राथमिक शिक्षा पर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए यानी कि गवर्नर जनरल कब बनकर आए। तो देखिए पहला ऑप्शन है सन 1800 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है सन 1860 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है सन 1870 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है सन 1899 ईस्वी में। तो फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए
जो स्टूडेंट इसका द ऑप्शन टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सन 1899 ईस्वी में, सन 1899 ईस्वी में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ, शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन है सन 1900 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है सन 1901 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है सन 1904 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है सन 1910 ईस्वी में। तो फटाफट आप लोग इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ, तो ये कब हुआ? तो ये देखिए हुआ सन 1901 ईस्वी में। तो इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 8 मार्च 1902 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 11 मार्च 1903 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 11 मार्च 1904 ईस्वी में और फिर चौथा ऑप्शन है 27 जनवरी 1902 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए फटाफट। बहुत सही, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत सही। तो देखिए जो स्टूडेंट इसका द ऑप्शन टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है 27 जनवरी 1902 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? 27 जनवरी 1902 ईस्वी में। तो ये द ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करवाया? कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करवाया? तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 11 मार्च 1904 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 10 जनवरी 1905 ईस्वी में, फिर तीसरा ऑप्शन है 25 फरवरी 1907 ईस्वी में और फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बहुत सही बहुत सही। देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है आ ऑप्शन इसका टिक करें, बिल्कुल राइट आंसर है 11 मार्च 1904 ईस्वी में, 11 मार्च 1904 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर DS कोठारी और फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव और दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर DS कोठारी और चौथा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फटाफट आप लोग सही आंसर बताइए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी। तो जो स्टूडेंट इसका सा ऑप्शन टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है मुदालियर आयोग, दूसरा ऑप्शन है कोठारी आयोग, तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग और चौथा ऑप्शन है राधा कृष्णन आयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बहुत सही। देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसका बा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1937-38, फिर दूसरा ऑप्शन है 1857-58 और फिर तीसरा ऑप्शन है 1964-66 और फिर जो है सबसे लास्ट ऑप्शन है चौथा ऑप्शन 1952-53। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
1964-66, 1964-66 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1964-66 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।